नमस्ते बच्चों। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि त्रिकोणमिति हमारे जीवन में या हमारे पढ़ाई के लिए आगे कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तो क्लास 10th का ही त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक है। 10th से पहले त्रिकोणमिति चैप्टर तो है भी नहीं किसी क्लास में, तो 10th में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति में मात्र 6 परिवार होता है। छहों का नाम पहले जानेंगे। पहले तो ये होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा हो गया टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवा हो गया सेकेंड और छठा हो गया कॉस एकेंट। यही 6 परिवार है त्रिकोणमिति में, जो कि पूरा चैप्टर चलता है और 11th-12th में भी इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साइन को हम लोग शॉर्टकट में साइन लिखते हैं, और यदि किसी एंगल के बारे में चर्चा करें, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, जनरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समकोण त्रिभुज में ही उपयोग करते हैं। यदि यहाँ पे हम कोण थीटा ले लिए हैं तो शॉर्टकट में साइन को लिखते हैं साइन थीटा, कॉस को लिखते हैं कॉस थीटा, टेन हो गया हमारा ये टेन थीटा, कोटेंजेंट को लिखते हैं कॉट थीटा, सेकेंड को लिखते हैं सेक थीटा और कोसेकेंड को लिखते हैं कोसेक थीटा। ये हम लोग शॉर्टकट में यूज करते हैं। 10th के बोर्ड एग्जाम में किसी किसी का फुल नेम पूछ देता है, साइन थीटा कॉस थीटा जो है इसका किसी किसी का फुल नेम पूछ देता है, तो ये हम लोग सबका नाम याद रख लेंगे, जो कि आगे के लिए यूजफुल होगा। और ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जिसको कि एच से सूचित करते हैं। उसके बाद थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, जैसे कि ये कोण सी को हमने थीटा माना है, यदि हम इस कोण के बारे में बताएं तो इसके सामने का जो ये भुजा ए बी है, ये लंब कहलाता है। ये हमारा हो गया लंब। लंब का जो इंग्लिश होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जिसको कि पी से सूचित करते हैं। और थीटा के जस्ट नीचे वाला जो वैल्यू भुजा होता है, उसको हम लोग आधार कहते हैं। आधार का इंग्लिश बेस होता है, जिसको कि बी से सूचित करते हैं। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहना है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहां से यदि हम इसका शॉर्टकट में लिखना चाहें तो ये हमारा हो गया एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका हम लोग उपयोग करेंगे त्रिकोण, ये जो त्रिभुज है इसका भुजा ज्ञात करने में। ठीक है, उसके बाद ये जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है, इसके बराबर में जो फॉर्मूला होता है इसी ट्रायंगल से आता है। समकोण त्रिभुज में ही इनके भुजा का रेशियो होता है। यदि हम साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना चाहें, साइन थीटा इक्वल्स टू, अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्योंकि ये थीटा लिए हैं तो इसके सामने का ये लंब है, तो P बटे लंब को हम शॉर्टकट में इंग्लिश में P लिखते हैं, ठीक है, और कर्ण को H लिखते हैं। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला हो गया वो लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और आधार को इंग्लिश में बी से सूचित करते हैं, कर्ण हो गया हमारा H। इसी तरह से टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, जिसको कि P बटे बी लिखते हैं, और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार को B और लंब को P। सेक थीटा बराबर H बाय बी, और लास्ट ये कॉसेक थीटा बराबर हो गया H बाय P। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो हमें ज्यादा नहीं, बस इन तीनों का फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तीनों का सिर्फ पलट देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो वाला फॉर्मूला। अब चलते हैं इसके सर्व समीका वाला फॉर्मूला में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब ये 1 कैसे होता है,
तो हम रफ में इधर प्रूफ करके देख लेते हैं। क्योंकि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो p बटे h होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर है तो p स्क्वायर बटे h स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा का होता है b बटे h, तो स्क्वायर है तो b स्क्वायर बाय h स्क्वायर लिख सकते हैं। एलसीएम आएगा इसका h स्क्वायर, तो ऊपर में मिलेगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी जो हम पढ़े हैं वो पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहना है कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो जहां p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा वहां पे h स्क्वायर हम वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं h स्क्वायर, बटे में भी है क्या h स्क्वायर, तो h स्क्वायर कट के वैल्यू क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यदि हम साइन को इधर ही रख के कॉस को इस पार भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब कहीं कहीं सवाल में यही से यूज हो जाता है, या तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है, अब इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को इस पार भेजते हैं यदि तो रूट बनेगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया एक फॉर्मूला। ठीक है, फिर यहां से चलते हैं, इस बार कॉस को इस पार रखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन को भेज देते हैं बराबर के उस पार, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर यदि इस पार भेज दें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। अब इसी तरह से दूसरा सर्वसमीका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जिस तरह से इसका प्रूफिंग किए थे सेम वही प्रोसेस से इसका भी प्रूफिंग हो जाता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा और सेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां से ये बन गया फॉर्मूला। अब इस बार टेन को इस पार ही रखते हैं, सेक को उस पार भेज देते हैं, या तो टेन को उस पार भेजेंगे 1 को इधर ले आएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इस पार टेन आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, ये फॉर्मूला निकल के आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन थीटा, तो टेन थीटा के बराबर में ये फॉर्मूला है। एक और सर्वसमीका होता है कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, तो कॉस एक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका यदि स्क्वायर उधर भेज दें तो कॉस एक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब फिर कॉट को उस पर भेज देते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, कोट स्क्वायर थीटा उस पर आएगा तो ये प्लस का होगा कोट स्क्वायर थीटा, फिर से इसका स्क्वायर जब इस पर लाएंगे तो ये रूट बनेगा, तो कोट थीटा बराबर जो फॉर्मूला होगा वो अंडर रूट कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है सर्वसमीका वाला। अब कुछ रिलेशन होता है, साइन थीटा गुना कॉस एक थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहां से यदि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला प्राप्त करना चाहें तो ये 1 बाय कॉस एक थीटा निकल कर आए। ठीक, और उसी तरह से यदि कॉस एक थीटा को इस पार रखें तो 1 बाय साइन थीटा मिलेगा। ये सब फॉर्मूला एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कॉस थीटा गुना सेक थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहां से कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा मिल जाएगा। फिर इसी तरह से सेक थीटा बराबर
1/cos थीटा है, ठीक है। tan थीटा गुना cot थीटा, इसके बराबर में भी 1 होता है। tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा और cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो ये सारा बेसिक फॉर्मूला है। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला 10th में तो इसका उपयोग नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है या नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यदि यहां माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस होता है, कॉस में भी होता है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। tan का भी ये फॉर्मूला होता है, tan ए प्लस बी इक्वल्स टू tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, एंड tan ए माइनस बी इक्वल्स टू tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी होता है। ये सारा बेसिक फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। तो आज हमने जो फॉर्मूला देखा उसका बस रिव्यू कर लेते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है, इसमें ये पूरा नाम है और पाइथागोरस का कुछ फॉर्मूला है। इधर साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो वाला फॉर्मूला है, ठीक है। सेकेंड पेज पे ये सर्व समीकरण वाला फॉर्मूला है, एंड इसका थर्ड पेज पे आ गया इसका गुणनफल वाला फॉर्मूला, और लास्ट पेज अब कुछ है ही नहीं।